मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं और नया स्टार्ट भी कर रहे हैं हम लोग डर्मेटोलॉजी। आज से हम लोग नया पार्ट हम लोग चालू कर रहे हैं। स्किन का है, बहुत तरह के जितने भी डिजीज है सभी के बारे में डील करते जाएंगे। डे बाय डे हम लोग हर दिन उसका एक वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे इसके बारे में। सबसे पहला कि स्किन क्या होती है। स्किन जिसको हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इंटेगुमेंट सिस्टम जो होती है वो जो बोलते हैं उसको इंटेगुमेंट मतलब क्या, रक्षा करने वाले एक ऐसे प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव ऑर्गन बोलते हैं हम लोग। यस, तो स्किन को बोला भी जाता है एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम बोला जाता है। यह हमारे बॉडी में कवरिंग का काम करता है स्किन। और यह स्किन इसका नाम जो है, यह दो तरह इसका जो स्किन को जो लेते हैं हम लोग, इसका मेन बेसिक जो होती है वह डर्मिस लेयर से लिया गया है। तो डर्मिस लेयर जो होती है, डर्मिस लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, डर्मिस लेयर। तो डर्मिस लेयर के ऊपर जो होती है जो लेयर, उसको ऊपर को बोलते हैं एपी। अपर मतलब हो गया एपी, तो ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, और डर्मिस से नीचे वाला को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। यानी कि टोटल स्किन में 3 लेयर हो जाता है। डर्मिस के ऊपर में एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस और खुद एक डर्मिस। तो इस तरह से इसी लेयर से इसका नामकरण किया गया है, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके। एपिडर्मिस जो होती है वो क्या चीज से बना होता है, एपिथेलियल से बना होता है, एपिथेलियल है ना। डर्मिस लेयर बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। और हाइपोडर्मिस जो होती है वह एडिपोज टिश्यू से बना होता है, एडिपोज टिश्यू से बना होता है। इसके बारे में जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसमें इसको देखेंगे हम लोग, देख लेंगे। आज हम थोड़ा सा इसके इरप्शन से स्टार्ट करें हम लोग। तो स्किन जो होती है, जो डर्मिस लेयर जिसको बोलते हैं, डर्मिस के ऊपर वाले को एपिडर्मिस बोलते हैं, डर्मिस के नीचे वाले को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अब ये सब इसके स्ट्रक्चर में उसको देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग एपिडर्मिस के बारे में, जो जिसमें कि स्किन ऑप्शन को देखना है हमको, मेनली बेसिकली हमको देखना है, इसलिए हम लोग इसको चला हम लोग। एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस जिसमें सबसे लोअर लेयर जो सेल होती है, लोअर सेल्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम बोलते हैं। यह ट्रू सेल होती है, सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें। जब इसी में जब केराटिनाइजेशन स्टार्ट होती है तो यह सेल जो होता है 7 डेज के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है स्पाइनोसम में। 7 डेज के बाद स्पाइनोसम बन जाता है। यही सेल आफ्टर 7 डेज एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसम बोलते हैं। न्यूक्लियस छोटा हो जाता है, बाहर में डेस्मिन प्रोटीन में अपेयर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके ऊपर में कहीं कहीं पे बनता है सेल जिसको लोग बोलते हैं लुसिडम, जो स्पॉन्जी सेल बनता है। जैसे कि पाम और सेल में यह स्पॉन्जी सेल रहती है, लुसिडम बोलते हैं इसको लोग। और इसके ऊपर में जो डेड लेयर का एक लेयर बन जाता है वो, जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉर्नियम। तो टोटल जो है 7 डेज में क्या होता है, ये चेंज होता चला जाता है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आने में टोटल 28 दिन का समय लगता है, 28 डेज का। इसलिए कोई भी स्किन डिजीज अगर होता है तो हम लोग किसी मरीज से 28 दिन का समय लेते हैं, 28 दिन में ये मरीज को जो है ठीक करते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्या है कि यह एपिडर्मिस का एक लेयर बनता है, नीचे में जर्मिनेटम, उसके ऊपर में स्पाइनोसम, उसके ऊपर में ग्रेनुलोसम, उसके ऊपर में लुसिडम और उसके ऊपर में कॉर्नियम। ये जो होता है लेयर बनती है, इसका स्किन का अलग लेयर बनता है। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन लोग फिजियोलॉजी के चैप्टर में इसको देखते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं हम लोग इसके इरप्शन के बारे में, इसमें कौन कौन से इरप्शन डेवलप होते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन इरप्शन, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर हर डेली बाय डेली देखते चले जाएंगे हम लोग। सबसे पहला जो आता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूल कहते हैं। मैक्यूल किसको बोलते हैं देखते चलेंगे हम लोग। तो स्किन का जो नॉर्मल कलर है, स्किन का नॉर्मल कलर से जब कलर इसका चेंज कर जाता है, स्किन का नॉर्मल कलर से जब कलर चेंज कर जाता है तो उस कंडीशन को लोग बोलते हैं मैक्यूल कहेंगे, या फिर उसका पैच बोलेंगे। मैक्यूल या पैच, 2 वर्ड बोलते हैं। क्या बोले हम लोग, मैक्यूल, और दूसरा क्या कहेंगे, पैच बोलेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, स्किन का नॉर्मल कलर से वो कलर चेंज करता है तो मैक्यूल कहते हैं या पैच बोलते हैं। तो मैक्यूल जो होती है वो क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्यूल बोलेंगे। अगर इसका साइज ज्यादा होता है, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा अगर होता है, अगर साइज हो गया तो उसको लोग क्या बोलते हैं,
पैच बोलते हैं। तो पैच समझ में आ गया, मैक्यूल प्लस पैच। दूसरा जो बोलता है, अगला ऑप्शन होता है पेप्यूल बोलते हैं। पेप्यूल, पेप्यूल किसको बोलते हैं कि जब स्किन में एलिवेशन हो जाती है, तो स्किन में जब एलिवेशन हो जाती है अगर बाय द वे, तो उसको पेप्यूल कहते हैं। पेप्यूल, पेप्यूल का मतलब होता है एलिवेशन ऑफ एरप्शन एलिवेट टू स्किन, इसको पेप्यूल बोलते हैं। यही अच्छा, एलिवेशन एक और होती है, एलिवेशन एक और होती है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हील। चलिए, तो दोनों को बोलते हैं क्या, एलिवेटेड एरप्शन बोलते हैं। तो इसको बोले थे हम लोग, जो कलर चेंज हुआ था इसको बोलेंगे हम लोग एलिवेटेड बोलते हैं। तो एलिवेटेड को बोलते हैं जिसके जो छोटा साइज होती है, जिसका साइज 0.5 सेंटीमीटर से लेस देन 0.5 सेंटीमीटर और इरप्शन होती है स्किन से एलिवेटेड, तो उसको पेप्यूल कहते हैं। और अगर 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है अगर बाय द वे एलिवेटेड, तो उसको व्हील कहते हैं। दोनों एलिवेटेड होती है। तो ये हो गया पेप्यूल, हो गया व्हील, हो गया व्हील। जो है कब देखने को मिलती है, अर्टिकेरिया में देखने को जल्दी मिलती है हम लोग। अब वो दोनों को जोड़ दें, अगर बाय द वे कलर भी चेंज है, एलिवेटेड भी है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, मैकुलोपेपुलर बोलते हैं। मतलब क्या समझे, अगर स्किन से एलिवेटेड भी है और कलर भी चेंज कर गया तो उसको बोलेंगे मैकुलोपेपुलर। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे क्या, व्हील पैच। व्हील पैच, व्हील पैच का मतलब हो गया कब, वैसा जो इरप्शन जो एलिवेटेड भी है और कलर भी उसका चेंज है, तो उसको क्या बोलेंगे, व्हील पैच बोलते हैं। यहाँ मैकुलोपेपुलर हो जाती है, यहाँ पर व्हील पैच बन जाता है, तो कलर के अनुसार से हो गया। तो चार तरह के देख लीजिए ऑप्शन, क्या क्या देखिए, मैक्यूल मतलब कलर चेंज है, साइज छोटा है। दूसरा पैच, साइज क्या है, बड़ा है। तीसरा पेप्यूल, क्या होता है, एलिवेटेड टू स्किन। अगला क्या देते हैं, व्हील, व्हील मतलब क्या होता है, एलिवेटेड बट साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अगला देते हैं, अगला हम लोग देखते हैं वेसिकल। वेसिकल, वेसिकल, अब वेसिकल क्या होता है, जब स्किन पर ऐसा पेप्यूल जिसमें फ्लूइड आ जाता है, जब पेप्यूल में जब फ्लूइड आ जाता है, याद रखना है, पेप्यूल में जब फ्लूइड आ जाता है तो उसको बोलते हैं वेसिकल बोलते हैं। वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है जब पेप्यूल में फ्लूइड अपीयरेंस हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। दूसरा होता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर जो होती है, वेसिकल से जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसको लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कहते हैं, इसमें भी फ्लूइड आ जाती है। दूसरा हो गया क्या, ब्लिस्टर। तीसरा होता है बुल्ली। बुल्ला या बुल्ली, बुल्ली का साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, यानी कैसा होगा, तीनों में क्या है, तीनों आपका क्या होगा, इसमें छोटा रहेगा वेसिकल बोलेंगे, इससे बड़ा होगा उसको ब्लिस्टर बोलेंगे, उससे बड़ा अगर बन गया तो यहाँ पे बोलेंगे बुल्ली बोलेंगे। क्या बन गया यहाँ पे, इसमें फ्लूइड आता है, इसमें फ्लूइड आती है, इससे फ्लूइड आती है। ये फ्लूइड कहाँ से आती है, लिम्फ का फ्लूइड होती है या प्लाज्मा से फ्लूइड लेती है, इसको लोग क्या बोलते हैं, यह भी एक इरप्शन हो गया। एक इरप्शन देख लिया हम लोग। ये अगला इरप्शन क्या है, पस्ट्यूल। अगला इरप्शन बोलते हैं पस्ट्यूल। जब इसी पेप्यूल्स में जब पानी की जगह है ना, जब पानी जो था, पानी की जगह क्या आ जाता है, पस हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, पस्ट्यूल बोलते हैं। पस्ट्यूल। ये सारी जो हम लोग डिजीज पढ़ते चलेंगे ना, वन बाय वन करके जब पढ़ेंगे सब में ये हम लोग को साइन मिलते चली जाएगी। तो मैक्यूल, मैक्यूल का मतलब हो गया कि उससे कलर चेंज हुई। पैच मतलब उसका भी कलर चेंज हुआ। पेप्यूल एलिवेटेड हुआ। वेसिकल उसमें फ्लूइड आ गया, उसमें पस्ट्यूल पस भर गया उसमें। इस तरह से क्या हो गया, एक इरप्शन यह भी होती है। अगला जो इरप्शन होता है उसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन किसको बोलते हैं कि जब स्किन जो होती है, स्किन पर बिना किसी उंड का, बिना किसी प्रीवियस उंड का जब इस पर डेड लेयर का जमा हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन बोलते हैं। और यही उंड पे अगर डेड लेयर जमा हो जाती है तो उसको क्रस्ट कहते हैं। याद रखिए दोनों में अंतर क्या हो गए, एक्सकोरिएशन और क्रस्ट। एक्सकोरिएशन प्लस क्रस्ट। एक्सकोरिएशन का मतलब हो गया कि जब एक नॉर्मल सेल उसमें कोई उंड नहीं था, हाँ कोई दूसरा डिजीज रहा होगा, दूसरा डिजीज पढ़ाएंगे ही, तो किसी बिना किसी उंड पे जब डेड लेयर जमा होती है तो उसको एक्सकोरिएशन बोलते हैं, जैसे कि सोरियासिस से पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा होता है क्रस्ट, जब किसी उंड पे जब वहां पर जब डेड लेयर जमा हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। अगला होता है उंड एंड अल्सर। उसको देख लेते हैं हम लोग, उंड एंड अल्सर ये क्या होता है देख लेते हैं हम लोग।
जब कहीं का स्किन, ये स्किन है, जब किसी कारण से जब वह ब्रेकडाउन हो जाता है और वहाँ इन्फ्लामेशनरी कंडीशन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अल्सर कहते हैं। याद रखेंगे अल्सर का डेफिनेशन और वुंड क्या होती है। और उसमें जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है तो उसको वुंड कहते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा बलिवर से। अल्सर किसको बोलते हैं, वैसा कंडीशन जहाँ ब्रेकडाउन हुआ है और कहीं इन्फ्लामेशन नहीं है तो उसको अल्सर कहते हैं। और जहाँ पे ब्रेकडाउन हुई है और इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसको हम वुंड कहते हैं। पहला बात है। नंबर 2, अल्सर जो होती है वो नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, वुंड जो होता है इन्फ्लामेटरी होती है। अगली बात है, अल्सर जो होती है वह सुपरफिशियल लेयर पे होती है, स्किन पे भी होती है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी होती है। वुंड जो होता है वह सिर्फ स्किन पे होती है, सुपरफिशियल हो या डीप हो उसमें। अगली बात है, अल्सर जो होती है वो इस्चेमिया से होती है, जो वुंड जो होती है वह हाइपरेमिया बनती है। वहाँ पर अल्सर में इस्चेमिया कंडीशन होती है, वुंड में हाइपरेमिया कंडीशन होती है। अल्सर जो होती है, अल्सर इस्चेमिया से होती भी है और डिफिकल्ट हीलिंग होती है। वुंड जो होती है उसमें बहुत आसानी से हीलिंग हो जाती है। अल्सर जो होता है वह प्रेशर, फ्रिक्शन और डाइजेस्टिव एंजाइम से होती है, जो कि वुंड जो होता है फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, टॉक्सिन या फिर जेनेटिकल एजेंट, ये सबसे होता है फिजिकल, केमिकल, इन सबसे वुंड डेवलप होता है। तो वुंड जो होता है वह कोई ट्रॉमा से हुआ, केमिकल से हुआ, बायोलॉजिकल हुआ, जो सेप्टिक वुंड बोलते हैं। और अल्सर जो होती है जब भी होती है तो इस्चेमिया या फिर इस्चेमिया से या फिर अदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से होती है। ये सब जो होते हैं स्किन का सब इरप्शन है, अलग अलग तरह के इरप्शन होते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग डिजीज पढ़ते चलेंगे, हम लोग उसमें देखते चलेंगे। ये था मेरा डर्मेटोलॉजी का एक पार्ट था, स्किन इरप्शन था। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।